ये आज आए हम लोग फिरोजाबाद। फिरोजाबाद साईं दाता आश्रम। साईं दाता चढ़ो मंदिर। कौन गांव है? नंगला रगोल। नंगला रगोल नंगला रंगोल नावली बछेरा इंदरई। यहाँ दाता कितने दिन से आप हैं? पीछे हम 30 वर्ष हो गए लगभग। 30 वर्ष से। कहाँ से ये आश्रम? चिलबिला की चंदौर से? चिलबिला से। चिलबिला प्रतापगढ़ से साईं दाता आश्रम है। और उसी में हमको सत्संग के लिए दाता बुलाए हैं कि सत्संग हो जाए। तो ये 7 दिन का सत्संग है। किसमें दाता कहाँ मुलाकात हुई थी हमारी आपकी? लखनऊ में भई थी, चिलबिला में भई थी। लखनऊ में अर्जुनगंज दाता बुलाए थे हमको लगता। कब दाता? 8 साल नहीं, अगले। अच्छा, तो उसी में बुलाए थे, वहीं दाता गए थे। फिर वह प्रतापगढ़ उसमें रक्षाबंधन में ना दाता? रक्षाबंधन में मुलाकात हुई थी। दाता सत्संग सुने हमारा, आपके शिष्य। क्या नाम आपको भैया? मेरा पुजारी भैया। ये लोग बड़ा प्रभावित हुए, तो इनकी इच्छा थी कि सत्संग हो जाए दाता का, तो वही बुलाए थे सब लोग। तो वही कार्यक्रम की तैयारी दाता की चल रही है। और ये सब बच्चे देखिए कलश भर के अपने सर पे खड़े हैं। का नाम मुनि तुम्हारा है? बोलो गुंजन। सब लोग बोलो। ये सब बच्चे जा रहे हैं। दाता की इच्छा थी, जबकि हमारे मत में पंथ में इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये समाज है। समाज में सबकी अलग अलग भावना रहती है। तो ये आश्रम पे सत्संग में इन बच्चों की भावना थी कि हम लोगों की भी कुछ सेवा हो जाए। और उसी में ये कार्यक्रम। क्या नाम भगत जी? मेरा नाम राजवीर। ये सब भगत यहाँ के हैं। बहुत अच्छा आश्रम है दाता का। और दाता यहाँ लगभग 30 साल से ये महाराज जी हैं। क्या नाम महाराज जी आपका? दिनेश चेतन जी हैं। बहुत अच्छा गाते बजाते हैं, भजन वजन। ये दाता का आश्रम है। यहाँ का मक्का की बड़ी गजब की खेती करते हैं लोग। बाल टोटल यहाँ इस समय मक्का लगा है सब। और ये देखिए कितना सुंदर खेती करते हैं यहाँ के लोग। अब आज से शाम से कार्यक्रम शुरू होगा, तो कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। तुम लोग कुछ बोल दियो, तुम लोगों का भी कुछ नाम आ जाए, बोल दो। कहाँ से हो तुम लोग? हैं? कौन गांव है आप सब? नगला। यही नगला रगोल। तो वही कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। आज हम भी आए हैं वही सुबह लगभग 11-12 बजे। दाता का ये आश्रम है। दाता जबकि आँखों से अपने इनको दिखाई नहीं देता है, लेकिन बहुत पावन मूर्ति है दाता जी। और ये बड़ी मेहनत किए हैं। एकदम नहर के ऊपर दाता को फालतू ज़मीन नहीं लिए हैं। नहर के ऊपर। आओ दाता, इधर आओ, दाता भेजो। ये है अंगद, हमारे देवरिया से साथ में आए हैं। अंगद हूँ, घूमो। ये अंगद हैं। अंगद आए हैं देवरिया से। कब से तुम कहा? तुम तो वहाँ जनौरा से हो, आश्रम से ना? जनौरा आश्रम से हम लोग। साईं दाता है। साईं दाता आश्रम। तो दाता ये कैसे नहर पे आश्रम बना दिए? अब नहर पर भाई दाता को दिखाई नहीं देता है, लेकिन दाता बहुत पावन मूर्ति हैं। और जो भी आपके भक्त हैं सब लोग, ये बड़ा सब बहुत ही अच्छे हैं। और हमने कहा एक दर्शन आप सबको भी करा दें, आप लोग देखेंगे तो
दाता कैसे ही नहर पे आप आश्रम बना दिए? नहर पर भाई क्या बतावें, वो ऐसा हुआ बहुत था अच्छा देख के लगा हमको। वहाँ पर वो बरगद खड़ा है, हाँ हाँ हाँ, वो बरगद। हमारे हाथ का है, हाँ हाँ, हमारे हाथ का है। अच्छा वहाँ। हाँ ऊपर वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, तो किसी के खेत में है? तो वो खेत में आ गया तो हमने इधर उठा के अपने नदी में रख लिया। गांव वालों ने ले गए थे, वहाँ सड़क पर रख दिया था मड़ैया। अच्छा फिर हमें अच्छा नहीं लगा वहाँ, अच्छा हम शाम को ले गए वहाँ पर रख दिया, हम सवेरे भागी आए यहीं, अच्छा। सो यहीं पर बना दिया। तो कैसे दाता आप कैसे मन में आया, साधु कैसे हो गए बचपन से? आई अब वो तो मालिक की मर्जी है आपकी। हाँ। वो अब जो कर्म नसीब में था तो वो करना पड़ेगा। हाँ। हाँ। जन्मभूमि आपकी दाता कहाँ की है? जन्मभूमि प्रयागराज इलाहाबाद। अच्छा, प्रयागराज इलाहाबाद। हाँ। तहसील में गाँव तो साधु कहाँ हुए आप? चिलविला में हुए कि चंदौर में? चिलविला में। अच्छा, कितने दिन रहे चिलविला में? चिलविला में तो हमें कुछ भी नहीं, दिन महीना खान रहे, फिर कहें कि दाता जाओ वहाँ पर महनैया पर रहियो। अच्छा, महनैया पर रहे साल 2 साल। अच्छा। तो वहाँ से अपने टरा के लिए। अच्छा, अपने आप? हाँ अपने आप। एक साधु साईं वहाँ गए थे, साधु साईं उनका पर्दा हो गया है। अच्छा अच्छा, समाधि है वहाँ पर। तो उनके मौजूदगी में से। हाँ, कहाँ गए अंगद, कहाँ गए? हाँ, उन्होंने आदेश कर दिया, हम कहे दाता अब हम जाए वाले हैं। हाँ। कहे न मन नहीं रहा। हम कहे कि हमारे गांव में जो है कि जूझ नहीं लगा, तो कहे कि तो मन ने जो हम बिस्तर उस्तर बांध दिया तो जान गए कि चल रही है ना। तो कहे कि ना मन कर भाई क्या लगोटी वोटी दे दिया तो चले आए, हम भाग आए। तो दाता बहुत मेहनत किए हैं और वहाँ से गांव हटा दिए होंगे जहाँ बरगद का। हाँ कुछ बिगिन करे तो हम कहे कि भाई कुछ बाधा डाले जमीन की, आगे आओ ना जाओ, तुम लोग लड़ो मत, हम हट जाएंगे। अच्छा। हाँ। तो किस समय वहाँ से यहाँ आए? ये वहाँ पर आए थे सन 1996 में, वहाँ 5 साल व्यतीत किया था। कह रहीम कैसे निभाए मैं कह रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुशल और चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटे रहा। संत साण सरकार के जिनके लख 84 सिर और विरह दाग वैराग है कि 14 शरे फकीर। दाता जी वो करके दिखा दिए, किसी की ज़मीन में नहीं है, किसी के प्रॉपर्टी में नहीं है, और सरकारी ज़मीन बीच में नदी बह रही। देखो नदी, देखो ये बीच में नदी बह रही है, नहर है। ये बीच में नहर है, बाहर निकलने बाहर। ये बीच में देखिए नहर है, ये सिरसा नदी है। ये सिरसा नदी है। लाओ इधर लाओ, ये सिरसा नदी है और नदी के आधा आश्रम इस पार, आधा आश्रम इस पार। दाता देखिए सरकारी ज़मीन में बिना लड़ाई, बिना झगड़ा, कोई विवाद नहीं। ये देखने वाली चीज़ें होती हैं और सीख लेना चाहिए। यहाँ संत लोग मुकदमा लड़ने लगते हैं, लड़ाई करने लगते हैं, हम छोड़ेंगे नहीं। और दाता बगल में छोड़ के वो भी नगला गांव की जमीन है। हाँ वो दो मौजा की जमीन है। बजेड़ा और नगला रघुल, जो यहाँ से बजेड़ा और नगला रघुल तक सरहद है। बजेड़ा और नगला रघुल, राजा नखोल, नगला नगला दोनों जगह की जमीन है। और दाता छोड़ करके 5 साल जगाए उसको, और उसके बाद में कोई विवाद नहीं, किसी से कुछ कहना सुनना नहीं। ये होते हैं संतों के लक्षण। संत न छोड़े संत ही कोटि मिले या संत। अगर संत अपने तपस्या पर, साधना में अगर ईश्वर के भरोसे रहता है तो निश्चित है कि उसका लाभ समाज को भी मिलता है, उस समाज के भी उदाहरण बन के जाते हैं जब शरीर छोड़ते हैं, और उनका जीवन भी धन्य हो जाता है। अब दोनों तरह ये नदी है, नहर नदी बह रही, कौन नदी है? सरसा नदी है। और बीचों बीच घुमाई बार इधर देखो भी,
बीचों बीच में आधा आश्रम इधर बना है नदी के, आधा आश्रम इसे बीच नदी पे दाता जी आश्रम बना दिए। धन्य है। और थोड़ा सा घुमा, एक बार अंदर दिखा दो भैया। देखें दाता जी दाता जी जो है, देखिए देखने वाली चीज है कि देखो कैसे दाता मेहनत किए हैं। आँख भी नहीं है दाता के। और जैसा कि लोग बताते हैं यहाँ के आए तो बताए कि 40 साल हो गया यहाँ से हटे गए नहीं कहीं ना, इधर बहुत 40 साल हो गया और दाता यहाँ के किसी के घर नहीं गए, किसी से कोई मतलब नहीं, मांगना जांचना कुछ मांगे जांचे नहीं रहता ना। और आप लोग अगर मौका कभी मिले तो जरूर से जरूर दर्शन के लिए। ऐसी पावन मूर्ति अभी धरती पे हैं। लोग कहते हैं संत नहीं है पहले वाले लोग, बहुत अपवाद संतों के बारे में किया करते हैं। बालापन से जग हरि भजे जग से रहे निराश, और तिनको तीरथ तरसते और कब यही है वैदास। लोग तरह तरह की भ्रांतियां पैदा करते हैं कि किसी से न 1 रुपया, दिखा दो भैया आश्रम दिखा दो, किसी से न 1 रुपया मांगना, न कहीं आना न कहीं जाना, यही दिखाओ। कहीं से ना आना ना मांगना ना। लोगों में जो श्रद्धा है और पंडाल दिखा दीजिए, जो श्रद्धा है जो श्रद्धा है लोगों में कि एक आश्चर्य सा लग रहा है, बड़ा अजूब सा लग रहा है लोगों की जो भावना है। वाटर प्रूफ लोग पंडाल लगा दिए। ये इन बच्चों को भी दिखा दो भाई, गांव में नहीं जा रहे हैं, यही है यूँ कह रही थी गांव में जाएंगे, मेरे गांव ये सब लोग यहाँ के श्रद्धालु हैं। बहुत श्रद्धा है इन लोगों की, यहाँ के जो भी लोग हैं बहुत श्रद्धा है। देखिए व्यवस्था किए हैं लोग। और आज के एक हफ्ता पहले कार्यक्रम था, यहाँ कोई आकस्मिक घटना घट गई थी। प्रधान जी थे ना? हाँ प्रधान जी भैया। हाँ प्रधान के भाई थे, प्रधान जी के भाई थे और उनका जो है एक्सीडेंट हो गया था। तो 1 हफ्ते के लिए कार्यक्रम ये रोक दिया गया था। और फिर दाता कहे कि अब जरूर से जरूर कार्यक्रम होना चाहिए, और उसी में ये व्यवस्था दाता करवाए हैं। देखें पंडाल और ये व्यवस्था है सब। ये दाता जी के जो भी शिष्य लोग हैं, ये सब दाता लोग, ये शिष्यों की व्यवस्था है। और लोग मांगते मांगते पूरा जीवन बीत जाता है। जो अगर ईश्वर दया करता है जिसके ऊपर कृपा करता है, जिसके रक्षक केसो तिसको कौन अंदेशो, तो सारी दुनिया अपने आप पूजा करने लगती है, आदर्श बन जाते हैं वो संत। और इस गांव, इस क्षेत्र के बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं जो ऐसे परम संत आप सबके बीच में हैं। वो स्वामी जी ने ऐसा कि लिखे हैं कि अब वहाँ मोहि भरोस हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जेह गुर ज्ञान भक्ति नहीं नहीं बंदगी भाव, और मोहन गोहन ना करे राजा होए की राव। संत देख के जो नवे बात करे सद्भाव, और सो मोहन के मन बसे चोर होए की साव। संत समाज के लिए आते हैं सिर्फ मार्गदर्शन करने, उनका कल्याण करने। और संत अगर शांत नहीं है, जिनकी प्रवृत्ति अगर शांत नहीं है, तो खुद शांत नहीं है तो दूसरे को शांत कैसे कर सकते हैं। और दाता जी हमारे बहुत पावन मूर्ति है। दाता जी के लिए एक बार जयकारा हो जाए, बोलो सतगुरु दीन दयाल की जय, सच्चे दरबार की जय, साईं दाता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद है। आपको सबको सत्संग का वीडियो यहाँ का सुनाया जाएगा।
दिखाया जाएगा। आज चूँकि दाता जी कहे कि बेटे थोड़ा सा साथ में आ जाइए, आपका कुछ कार्यक्रम होने जा रहा था, तो हमने कहा आप सबको भी दर्शन करा दें। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधु।